2025 के प्रीलिम्स एग्जाम में एक बहुत ही सिंपल सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आया। अगर उसमें कॉमन सेंस का यूज किया होता और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर होती तो ये क्वेश्चन इकोनॉमी का आपका सही होता। ये क्वेश्चन बोल रहा था कि एज रिगार्ड्स रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन ए कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। अब इस एक स्टेटमेंट को यूज करते हुए कैसे करेक्ट आंसर इससे डिराइव कर सकते हैं वो हम इससे देखते हैं। अगर हमें पता है कि बॉन्ड होल्डर कौन है और स्टॉक होल्डर कौन है, उससे हमें पता चल जाएगा पहले स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा। और उस पहले स्टेटमेंट की वजह से हमें सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है उसका भी पता चल जाएगा कि वेदर दे आर ट्रू और नॉट। ठीक है, तो देखते हैं। तो बॉन्ड होल्डर जनरली कौन होते हैं? जो लोग पैसा देते हैं लोन के ऊपर, हु आर लेंडर्स। तो दिस पीपल आर हु आर गिविंग लोन। ठीक है। वेर एज स्टॉक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टॉक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर बना रहे हो और घर बनाने के लिए आपके भाई ने आपको पैसे दे दिए एज ए ओनर कि मैं भी उस घर में रह लूंगा साथ में, तो वो कौन होगा? वो उसके ओनर हो गए साथ में। तो जब भी स्टॉक होल्डर की बात होती है तो ओनरशिप की बात होती है, जब बॉन्ड होल्डर की बात होती है तब लोन की बात होती है। बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो एक बॉन्ड होल्डर बेसिस का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये बेसिक चीज पता है तो आंसर हमारा आराम से डिराइव हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि पहला स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा? तो बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क। क्यों? क्योंकि जो लोन पे पैसा उन्होंने दिया है वो लोन पे पैसा उनको मिलना पक्का है, क्योंकि लोन का जो अमाउंट होता है वो सबसे पहले चुकाना होता है। आप बैंक को सबसे पहले लोन दोगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, और सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले से ही बन जाएगा। बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स। लेंडर्स मतलब कौन? जो लोन दे रहे हैं। तो हमने ऊपर समझा ना ये चीज। तो दे आर लेंडर्स टू ए कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स। तो ये ओनर्स वाला भी हमने देख लिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट पहले से ही निकला है, दैट मींस सेकंड इज करेक्ट। थर्ड इज फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स। मतलब कि बॉन्ड होल्डर्स को पहले पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो बैंक को आप पहले पैसा दोगे एज कंपेयर टू कि किसी से आपने पैसा इन्वेस्टमेंट में लिया है। अगर भाई से इन्वेस्टमेंट में पैसा लिया है जो कि उसका ओनर है, तो उसको पैसे आप बाद में दोगे, पहले बैंक को दोगे। ठीक है। तो इनके पास जो पैसा जाएगा वो प्रॉफिट्स में से जाएगा जो आखिर में बचेंगे। तो पहले आपको लोन चुकाना होगा ऑब्वियसली। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब इसके बेसिस पे देखो कैसे आराम से आंसर निकल जाएगा। तीनों स्टेटमेंट अपने करेक्ट है, तो यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे आपके डी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ओनली वन बोल रहा है जो कि स्टेटमेंट हमें पता तीनों करेक्ट है, तो वन तो हो नहीं सकता। और डी में क्या बोल रहा है? नाइदर, तो वो भी नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ दो स्टेटमेंट बचे, इनमें से एक आंसर होगा। अब बी वाला स्टेटमेंट देखिए कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2। अब इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट में तीसरे स्टेटमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, यहाँ पे सही भी है वो स्टेटमेंट। तो कहीं ना कहीं इससे आपको समझना चाहिए कि ये स्टेटमेंट या पूरा पूरा ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है। और अब हम बच जाते हैं पहले स्टेटमेंट के साथ, जो कि क्या बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यानी कि 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और करेक्ट तो हमने देख लिया कैसे। अब ये एक्सप्लेन कैसे करता है वो आप देख सकते हैं कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। अगर ये चीजें कोज है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, तो उसका इफेक्ट जो बन रहा है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बन रहा है। तो इन दिस वे द आंसर वुड बी ए। तो इसी तरीके से कॉमन सेंस बेस्ड तरीके से कैसे हम आंसर डिराइव कर सकते हैं उसके लिए आप वीडियोस भी देख सकते हैं। और इसको अच्छे से एग्जॉस्टिवली करने के लिए यू कैन ज्वाइन द प्रीलिम्स फोकस ग्रुप। आप स्कैन कर सकते हैं इस पूरे के पूरे ग्रुप। अपने जो प्रोग्राम है इसके अंदर रैपिड रिवीजन क्लासेस होंगी पीवाईक्यू के बेसिस पे। पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हुए हम सारे की सारी क्लासेस हैं उनमें रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इंपॉर्टेंट जो भी थीम्स हैं उनका। फिर करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है आपके, और सीसेट क्लासेस भी हैं, मेंटरशिप सपोर्ट है, एंड ओवरऑल इन सारी चीजों को करने के बाद में आपके टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इट्स ए वन स्टॉप सॉल्यूशन। और किस तरीके से प्रीलिम्स आराम से निकाला जा सकता है उसका वन ऑफ द बेस्ट वे आपको आज के दिन अवेलेबल कहीं पे होगा। तो आई वुड सजेस्ट come and join the prelims focus group. It's only dedicated for a focus group of 50 students on which we want to devote our attention. So come, you are most welcome. Thank you.